हे व्हाट्सअप, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है ना, आज हम बात करने के लिए आज का जो टॉपिक है, अभी लास्ट वीडियो आपको याद होगा, हमने वो छपरी यूट्यूबर जो भी था, वो लफंगा बंडर जो भी था जो, तो उसका वीडियो बनाया। मैंने आपको दिखाया कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स आई मीन they are making videos from different countries, and they are talking ill, talking bad about those countries, and those people are very much cultured compared to us Indians, and still I don't know why, I don't know for what reason they are staying there and making videos. वो सब मैंने आपके साथ में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड इट, राइट। तो आज का जो टॉपिक है ना, अभी वो छपरी, आई मीन सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट वही ऐसे वर्ड्स ही इन लोगों को सूट करते हैं, तो मैं क्या करूं, वही आता है जुबान पर, अभी क्या कर सकते हैं। तो अब क्या है ना, वो कुछ के ड्रामा के बारे में बात कर रहा था, बोल रहा था वो, है ना, राइट। तो मैंने ये ट्रेंड नोटिस किया है, अभी जो इंडिया के बहुत सारे जो इंडियन मैन, तो पता नहीं इन लोगों को कुछ तो प्रॉब्लम है विद के ड्रामा, कोरियन पीपल, जापानीज पीपल, दोज ईस्ट एशियन पीपल, आई डोंट नो व्हाई। अब कुछ सेल्फ एस्टीम उन लोग की हर्ट होती है, ईगो हर्ट होती है शायद, मे बी बिकॉज दे कांट be like them. Maybe I'm sorry, I might be hurting egos of many Indian men, but this is a fact है, क्या कर सकते हैं। एंड आप मुझे बताइए, मैंने के ड्रामास भी कुछ देखे हैं, एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दोज ड्रामास, दोज शोज, कंपेयर टू दिस इंडियन कंटेंट। कैसा है आपको पता है, आप जाइए नेटफ्लिक्स पर जाकर कोई भी इंडियन शो आप ओपन कीजिए, आप देखना शुरू कीजिए। आई मीन मेरे जैसे लोग तो आई कैन टॉलरेट इवन फॉर अ सिंगल मिनट, एक मिनट भी वो आगे बढ़ेगा तो इट स्टार्ट शोइंग दोज कॉम्प्रोमाइज्ड थिंग्स जो हम अपने कांट इवन वॉच in our living room, sitting with our kids or parents, or with our family members. We can't watch. कब क्या उसमें दिखाएंगे ना, पता नहीं। एंड इतना abusive language those people use in Indian shows, and I don't know what kind of gundaism they are showing. They are all based on crime things. क्या India is all about crime? नहीं है ना। what about us normal Indians? हम लोगों की भी डे टू डे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यही चीज जो के ड्रामा है ना, के ड्रामा अगर आप देखोगे, या कोई भी ईस्ट एशियन या कोई और भी शोज देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड का कंटेंट भी इट्स इक्वली it's you just can't watch. पहले बहुत डिफरेंट था हॉलीवुड used to make very classy movies, and I have watched many of them, and अब तो it's no more the same. I don't feel like watching. तो अब हमारे पास में क्या ऑप्शन बचता है हम जैसे लोगों के पास में। मैंने सिर्फ एक के ड्रामा देखा आई थिंक मेरी लाइफ में, और I mean I keep watching after that I started watching, but not as frequently. But yeah, मेरे पास में भी कंटेंट में सिर्फ वही है जो एक बहुत decently they show how we people are, our emotions, we can relate to them, though they are from Korea, but still we can relate to them. I don't know why these bandars are these random men, they make videos and claim that K-dramas are all based on fiction. They don't show us facts, they don't show us the reality. Excuse me, really? मैंने बहुत सारे K-dramas देखे हैं, and they are way much they show practical things. They are way much better than us. आप जाके देखो, एक भी के ड्रामा आप देखोगे ना, उसमें हर एक सीन में आपको एक प्रैक्टिकल हर चीज में प्रैक्टिकल डिसीजंस दिखते हैं उन लोगों के, प्रैक्टिकल बातें वो लोग बोलते हैं, हम लोगों के बारे में बात करते हैं। एंड इट्स नॉट कि वो सिर्फ एक आदमी और एक औरत के बीच में ही एक प्यार दिखाते हैं। इट्स नो, के ड्रामा इज नॉट ऑल अबाउट रोमांस। ये बहुत बड़ा एक जो है ना, इन लोगों ने misinformation they have spread about K-dramas. No, it's not like that. You just go and watch, just take any K-drama.
और आप इवन एक रोमांटिक के ड्रामा में भी ना वो इतना प्रैक्टिकल चीजें दिखाएंगे ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल a guy and a girl, they are much in love, they are in love, but they show practical things. Their focus will be on their studies. वो उसमें वही दिखाते हैं. आपका बच्चा बैठ के के ड्रामा देख रहा है, उसको क्या क्या देख वो मतलब वो सिर्फ एक रोमांस या I mean you can understand, I can use those things, those terms, those words, so you can understand. तो इंडिया में तो इंडिया के जो शोज है उसमें तो यही सब है, सब गंदगी गंदा यही सब देखने को मिलता है. बच्चा क्या सीख रहे हैं? दैट्स व्हाई द सोसाइटी हैज बिकम लाइक दैट. आप क्या कंज्यूम, आपका इंडियंस ने अपने दिमाग को ही कचरा घर बना के रखा है ना, डस्टबिन. सो दे आर कंज्यूमिंग द सेम कचरा, सेम वेस्ट, सेम शिट. द बॉलीवुड एंड ऑल दोज पीपल दे सर्व यू, दे आर ऑल फंडेड, you know that they are all funded, and they are making those things for a purpose, but you can't understand, you don't understand, you don't want to understand. Actually I can't watch even for a second such shit. अब के ड्रामा आप देखने बैठोगे ना, आपको आप अपने बच्चे के साथ बैठकर देख सकते हो, and the kid will get to learn a lot. He will get to learn how to respect women, how to respect men, how to respect family, how to respect parents. ये सब उसमें दिखाते हैं भाई. सिर्फ एक लैला मजनू वाली स्टोरी नहीं होती है, वो सिर्फ बॉलीवुड शिटी कंटेंट में ही होती है, बकवास. उसमें भी वो अब प्योर लव तो दिखाते नहीं है. जो गंदगी दे परोसिंग दे जो दिखा रहे हैं ना, वो इट्स जस्ट ऐसे जाता है, मतलब सर से कि ये क्या है, ये मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, मैं क्यों देखूँ ये सब, मेरा दिमाग कोई कचरा घर नहीं है, राइट? तो अब ये ऐसे सॉरी टू से दैट, दो कौड़ी के लोग ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड करते हैं शोज के बारे में, किसी कंट्री के कल्चर के बारे में. अपना कल्चर नहीं देखते हैं, खुद का नहीं देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर कंट्री एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव थिंग्स बैक इन देयर ओन कंट्री. वो नहीं सोचेंगे. वो के ड्रामा और एक बॉलीवुड का शो आप रख के देखो, कोई भी इंडियन शो, आपको फर्क साफ नजर आएगा. अब मैं इंडियन शो देखती हूँ ना, मुझे आई जस्ट स्टार्ट फीलिंग वेरी सिक, वेरी नेगेटिव अबाउट थिंग्स, अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल अराउंड मी. नो, आई डोंट वांट दैट. तो भाई यही सब परोसा जा रहा है आपको, और आप कंज्यूम कर रहे हो, और आप एक अच्छा कंटेंट कोई भी कंट्री या कोई भी चैनल से आपको मिल रहा है और आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपके पेरेंट्स के बारे में अच्छा दिखाता है, आपको एज अ सोसाइटी आपको एक बेटर ह्यूमन बनना सिखाता है वो शो, आपकी खुद की डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वो आपको उसमें देखने को मिलती है, एंड यू कैन रिलेट टू दोज थिंग्स. देन व्हाट्स द हार्म? व्हाई दीज पीपल आर क्रिटिसाइजिंग के ड्रामा, के कल्चर एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड दोज कोरियन पीपल आर वेरी 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 स्मार्ट एंड वेरी highly educated and very disciplined people. They know their rights. They know what they want for their country, what they want for themselves. That's why it's a better country than us. तो यही बात मुझे बोलनी थी. मतलब ये क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर कोई भी अगर, मुझे तो पता नहीं, मेल्स का, इंडियन मेल्स सबका वही मेंटालिटी है, किसी ने बोल दिया तो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, या इवन फीमेल्स भी. सो it's very irritating how we Indians are behaving like we are not willing to change ourselves. ऐसे कैसे होगा? हम अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर देने जा रहे हैं, कैसी कंट्री, कैसी प्लेस, कैसी जगह पर रहेंगे वो लोग? अब बच्चे पैदा ही मत करो ना. हाउ दिस इज हाउ कोरियन एंड जापानीज पीपल do, like they don't think about kids only till the time they are capable enough to feed their children, future children, and give them proper education, proper life, better life. वो सोचते ही नहीं है बच्चों के बारे में. अब उसके ऊपर भी यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं, ये लोग इंडियंस और अमेरिकन्स भी बनाते हैं. वो बोलते हैं कि उन लोगों के पॉपुलेशन बहुत लो हो गई. अरे भैया होने दो, जस्ट those people are happy. Despite the low population, they are happy. That's why they are happy. हम लोग 140 करोड़ बन के भी हमको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? गरीबी, गंदे रोड्स, कचरा एवरीवेयर, नो इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑल, जॉब्स में प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, हर जगह कंपटीशन. क्या मिल रहा है आपको?
कुछ नहीं मिल रहा ना, तो फिर हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं किसी बेटर कंट्री, बेटर प्लेस, बेटर पीपल, जो हमसे बेटर होता है उसको हम क्रिटिसाइज करना क्यों शुरू कर देते हैं? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, एंड बस यही बोलूँगी। एंड बी हैप्पी, ईट वेल, स्लीप वेल, एंड टेक केयर।